एवरीवन। सो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 में हमें क्या करना है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है एंड उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड करनी है, वो भी ग्राफिकली। तो सॉल्यूशंस यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, हमें उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है एंड ग्राफिकली फाइंड करनी है। यानी कि जो लीनियर इक्वेशंस लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, हमें उन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करना है एंड उनसे हमें सॉल्यूशंस फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz। कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट लिया है एक मैथमेटिक्स के क्विज में। आगे लिखा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। यानी कि उस क्विज में जितने भी नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उसमें अगर आप ऐड कर दे 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितनी भी नंबर ऑफ गर्ल्स उस क्विज में हैं। आगे लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स को फाइंड करना है जिन्होंने उस क्विज में पार्ट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स में हम सबसे पहले लेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है नंबर ऑफ बॉयज़ को x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को y। तो अब हम लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। किससे फॉर्म करेंगे, जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमें गिवन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो क्विज में 10 स्टूडेंट्स है टोटल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x + y = 10, क्योंकि उस क्विज में कुछ बॉयज़ हैं एंड कुछ गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ को मैंने क्या लेट करा है x एंड गर्ल्स को y = 10, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 10। तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। तो अब हम सेकेंड इक्वेशन भी फॉर्म कर लेते हैं। हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ में जब आप प्लस कर देंगे 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y = तो जो भी देन के बाद लिखा होता है, जैसे यहाँ पे देन के बाद लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज़, तो उससे हम पहले लिखते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ यानी x एंड यहाँ पे लिखा है 4 मोर, यानी कि आप प्लस कर देंगे यहाँ पे 4। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन भी बन चुकी है। अब हमें ग्राफ पर कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में से कुछ पॉइंट्स को फाइंड कर लेते हैं, यानी कि x एंड y की दो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में मैं x वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके y वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगी। आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू 0 तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी 10। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो मेरे पास y की वैल्यू 10 आई। तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन चुका है। अब हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 10 तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो x की जगह 10 पुट करेंगे प्लस y = 10। y = 10 - 10 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 0 आएगी। तो जब x की वैल्यू 10 पुट करी तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम इस इक्वेशन में से भी पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू 0, y = 0 + 4, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी 4। तो यहाँ पे 0 एंड 4। अब नेक्स्ट पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी y की, यहाँ पे y = x की जगह पुट कर रही हूँ मैं 2 + 4। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट बन चुका है 2 एंड 6। अब इन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। यहाँ पे मैंने इन दोनों ही इक्वेशन के पॉइंट्स को एक टेबल में लिख लिया है। अब मैं इन्हें ग्राफ पर प्लॉट कर देती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमारा पहला पॉइंट है जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 10 है, यानी कि y एक्सिस पर 10 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू जब 10 है y की वैल्यू 0 है, यानी कि 10 कहाँ पर है x एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 4 है, तो 4 कहाँ पर है y एक्सिस पर, यानी यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 6 है, यानी कि x एक्सिस से 2 यहाँ पर एंड y एक्सिस से 6 यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए लाइंस इंटरसेक्टिंग है एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स हमारे बन रहे हैं 3 एंड 7। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट = 3 एंड 7। तो यहाँ पे 3 कहाँ पर है, x एक्सिस पर है, 7 हमारा y एक्सिस पर है एंड हमने x किसको लेट करा था, नंबर ऑफ बॉयज़ को। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाते हैं,
3 एंड y हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट करा था। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी हो जाती हैं 7 जिन्होंने उस क्विज में पार्ट लिया था। तो यहाँ पे ऐसे करके हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सो हमारे पास सेकंड पार्ट में लिखा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट ₹50 कि 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स के टोटल ₹50 लगते हैं। वेयर आर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कोस्ट ₹46 जहाँ 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स के टोटल ₹46 लगते हैं। सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कोस्ट को फाइंड करना है। सो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है एक पेंसिल की कोस्ट को ₹X एंड एक पेन की कोस्ट को ₹Y। अब हम लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म कर लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स इज इक्वल टू ₹50। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स इज इक्वल टू ₹50। सो 5 एंड एक पेंसिल कितने रुपीस की है, ₹X की, तो इसके साथ X मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 एंड एक पेन कितने रुपीस का है, Y का। तो कहने का मतलब जितना भी पेंसिल के ऊपर खर्चा हुआ है प्लस जितना भी पेन्स के ऊपर खर्चा हुआ है वो टोटल मिलाकर ₹50 का खर्चा हुआ है। 5x प्लस 7y किसके इक्वल है, ₹50। ये टोटल कितना रुपीस का खर्चा हो रहा है इनके ऊपर, ₹50 का। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। हमें बता रखा है यहाँ पे कि 7 पेंसिल प्लस 5 पेन इज इक्वल टू ₹46। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 पेंसिल्स यानी x प्लस 5 पेन्स यानी y इक्वल टू 46। तो यहाँ पे ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। सो अब हम इन दोनों ही इक्वेशन में x एंड y की दो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सो अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ x की वैल्यू 3, सो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। 5x की जगह 3 पुट करूँगी मैं प्लस 7y इक्वल टू 50। 5 3 ज़ा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y को इसी साइड रहने देंगे, 50 के साथ 15 ले आएंगे तो ये 15 राइट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। 7y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट करी, y की वैल्यू 5 आई। सो यहाँ पे ये हमारा एक पॉइंट बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 10 पुट करूँगी, सो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। x की जगह 10 पुट कर रही हूँ मैं प्लस 7y इक्वल टू 50। सो यहाँ पे 5 10 ज़ा 50 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y इक्वल टू 50 माइनस 50 0 हो जाएगा एंड यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0.7 यानी कि 0। तो यहाँ पे 10 एंड 0 हमारा एक पॉइंट बन गया। सो अब सेकंड इक्वेशन में से भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं पुट करूँ x की वैल्यू 3, सो 7 x की जगह 3 पुट कर रही हूँ मैं प्लस 5 इक्वल टू 46। सो 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। 5y को इधर ही रहने देंगे इक्वल टू 46 माइनस 21। सो 46 माइनस 21 हमारे पास 25 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5 5 ज़ा 25। तो जब हमने 3 पुट करी x की वैल्यू, हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट अगर हम पुट करें यहाँ पे x की वैल्यू 8, सो 7 यहाँ पे x की जगह हम 8 पुट कर रहे हैं प्लस 5y इक्वल टू 46। सो 7 8 ज़ा 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। 5y को इधर ही रहने देंगे इक्वल टू 46 माइनस 56। तो यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा बट वो माइनस का होगा। सो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स को टेबल में लिख लिया है। अब हम इन्हें ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पहला पॉइंट है जब x एक्सिस पर 3 है, y एक्सिस पर 5 है। x एक्सिस पर 3 यानी यहाँ एंड y एक्सिस पर 5 यानी यहाँ, तो यहाँ एक पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है x एक्सिस पर 10 एंड y पर 0, तो यहाँ एक पॉइंट लगेगा। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में जब x एक्सिस पर 3 है, y एक्सिस पर 5 है, यानी x से 3 यहाँ एंड y एक्सिस पर 5 यहाँ, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा जो कि ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने लगाया था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड इक्वेशन के लिए x एक्सिस पर 8 एंड y एक्सिस पर -2, यानी कि x एक्सिस से 8 यहाँ एंड y एक्सिस पर -2 यहाँ, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है एंड इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या बन रही हैं 3 एंड 5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट 3 एंड 5,
ये जो 3 है ये x एक्सिस पर है एंड 5 y एक्सिस पर है। तो हमने x किसको लेट करा था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है, ₹3 एंड हमने y किसको लेट करा था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन को। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है, ₹5। तो ऐसे करके हमने इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।